चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 69 जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2015 में पूछा गया। क्या है देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वोल्ट। यानी कि आपको दे रखी है क्या, पावर दे रखी है। क्या दे रखी है, पावर। वाट है ना, देखो ऐसा यूनिट से पता लग जाएगा क्या है। पावर दे रखी है आपको, P इज इक्वल टू दे रखा है 840 वोल्ट। ठीक है। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स इज 220 वोल्ट। वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है कितना, 220 वोल्ट। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और करंट यानी कि आई और आर जो है वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखो सीधा दिख रहा है वी आई आर से, तो आप क्या कर सकते हो, आर कैलकुलेट। लेकिन आई पहले फाइंड करना, तो आई किससे करेंगे, पी वी और आई से। तो पी वी और आई का क्या लगाते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई। ठीक है। अब हमारे को आई कैलकुलेट करना है, तो V को भेज देंगे अपन अपोन में। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, P अपोन में V के। पावर कितनी है, 840। आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 840 अपॉन में V कितना है, 220। जीरो से जीरो कैंसिल, दोनों को टू की टेबल से अगर मैं कैंसिल करता हूं तो 42 अपॉन में क्या आता है, 11। जिसको आप यहाँ पे भी कर सकते हो और इसका डिवाइड भी कर सकते हो। तो आई इज इक्वल टू देखो 11 में आप 42 का, सॉरी 42 में आप 11 का डिवाइड कर लो आराम से। 11 3 जा कितना होता है, 33। 11 3 जा 33, कितने बच जाएंगे, 7 और वो और 2, ये 9 बच गए। 9 में जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाओगे 0, 90। 90 में कितनी बार जाता है, 8 टाइम्स जाएगा। 88 बचेगा कितना, 2। 20 20 में कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। ठीक है। फिर कितना बचेगा, 9। फिर से 8 टाइम, तो 3.1818 आएगा। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 3.82 एम्पियर इसको आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से क्या करे जाते हैं, डिवाइड वगैरह। इसके बाद में आपको निकालना है क्या, रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस के लिए देखो क्या है, वी आई और आर। ठीक है। तो ओम्स लॉ से आर का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन में आई। ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी कितना, 220 अपॉन में आई। आई अपन ले लेते हैं ये वाला, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो आई हो जाएगा अपना 42 अपॉन में 11। 11 को ऊपर 220 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन में 42। दोनों को 2 की टेबल से कट करो। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1110 अप इंटू 11 अपॉन में 21। ठीक है। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 का स्क्वायर पता ही है आपको, 1210 अपॉन में 21, ये आ गया। इसको आप अगर 21 के डिवाइड करते हो इसमें, 1210 में अगर 21 का डिवाइड करते हैं हम लोग, तो देखो क्या आता है, 5 टाइम्स जाएगा तो 105 होता है। ठीक है। 5 टाइम्स कितना होता है, 105। तो 5 टाइम्स गया 105, ये बच गया कितना यहाँ पे, 11 में से 5 गए हैं तो 6 बचेगा। यहाँ पे 101, 16 बच गया। कितना बच गया, 16। अब 16 में ज्यादा नहीं है, तो यहाँ से फिर 0 160 हो जाएगा। 160 में देखो कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 7 टाइम्स। कितनी बार, 7 टाइम्स। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 147 हो गया। ठीक है। कितना बच गया यहाँ पे, आंसर बच गया आपका 13 बच गया। ठीक है। अब 13 के लिए फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के आपको 0 लगाना पड़ेगा, और कितनी बार चला जाएगा, 6 टाइम। 6 टाइम हो जाएगा 126। ठीक है। फिर कितने बच जाएंगे, 4, फिर से 0, 0 लगाओगे तो कितनी बार चला जाएगा भाई, 1 टाइम चला जाएगा, 21। और इस तरह से आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 के बाद में भी कुछ बड़ा डिजिट आएगा। देखो ध्यान से यहाँ पे 9 और 1, 90 बचा, तो ये 90 90 190 हो गए। 190 में डिवाइड चला जाएगा इसका लगभग कितनी बार, 9 टाइम्स। कितनी बार चला जाएगा, 9 टाइम्स। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 57.62 ओम। ये देखो 619 है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 57.62 लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इसमें क्या, आई और आर दोनों कैलकुलेट कर सकते हो भाई।